नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद त्रिपाठी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अयोध्या के प्रसिद्ध संत और प्रवक्ता दिवाकराचार्य जी हैं और दिवाकराचार्य जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं और सभी सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दे और उसके बाद जो स्थानीय घटना है उन पे एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। दिवाकराचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल में हमारे दर्शक बहुत को धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद आप सभी लोगों का। साथ ही जितने भी दर्शक हैं आपके, उन सारे लोगों को मेरा बहुत-बहुत इसमें शुभकामनाएँ। महाराज जी, अभी हाल ही में आप लोगों ने श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है वहाँ निरीक्षण किया, देखा उसको। 500 वर्षों की जो तपस्या रही है संतों की, हिंदुओं की, क्या कहना, कैसा लगा आपको जो मंदिर बन के तैयार हो रहा है? निश्चित ही बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि 500 वर्षों का संघर्ष। 500 वर्षों से संघर्ष किया था सनातनी समाज ने, संपूर्ण हिंदुओं ने सामूहिक रूप से संघर्ष किया था। हमारे ना जाने कितनी पीढ़ियाँ खप गई और उसके बाद आज ये अवलोकन करने का जो दृश्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ, सामूहिक रूप से लगभग 350 संतों के साथ मैंने दर्शन किया। तो ना सिर्फ मैं बल्कि उन 350 संतों के अनुरूप आज मैं बोलूँगा कि राम जन्मभूमि देखने के बाद वास्तविकता में लगा क्या। जब हम सारे लोग राम जन्मभूमि में प्रवेश कर रहे थे ना, तो वो स्मृतियाँ अपने आप सामने आ जा रही थी। लग रहा था कि मैं 500 वर्षों की उस अनुभूति में खो गया कि जो 500 वर्षों के संघर्ष हमारे पूर्वजों ने की थी, जो एक यात्रा, स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी, वो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। तब मुझे याद आ रहे थे हनुमानगढ़ी के जो महाराज जी, पूर्व महाराज जी थे वहाँ के, डॉक्टर अभिराम दास जी महाराज, जिनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि का प्रादुर्भाव हुआ था। रामलला का, रामलला विराजमान हुए थे। डॉक्टर अशोक सिंघल जी, ब्रह्मर्षि वेदांती महाराज जी के साथ में ही था मैं, जिनकी एक बहुत बड़ी, बहुत अहम भूमिका रही राम जन्मभूमि में, जो राम जन्मभूमि के लिए सतत संघर्षरत थे। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, अयोध्या के उन तमाम साधु संतों का स्मरण हो आया और स्मरण हो आया अयोध्या में शहीद उन सारे स्मृतियों का, उन सारे महामनुष्यों का, जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदानी दे दी थी राम जन्मभूमि के लिए। जब वो राष्ट्र मंदिर, भव्य और दिव्य मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर आंखों के सामने आया ना, तो एक भावुकता सी मन में छा गई। मुझे लगता है कि उस समय जितने भी संत साधु समाज थे ना, सभी के आंख भर आए थे उस दृश्य का अवलोकन करके, और जो हमारे संघर्ष 500 वर्षों के जुड़े थे उसको याद करके। निश्चित ही आज हमारे स्वाभिमान की जो यात्रा थी ना, वो भव्य और दिव्य रूप से राम मंदिर के रूप में आकार रूप ले रहा है और दुनिया के श्रेष्ठतम मंदिर के रूप में राम जन्मभूमि बन रहा है। अद्भुत नक्काशी हो रही है, अद्भुत कलाकृति हो रही है राम जन्मभूमि में। राम जन्मभूमि किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी पंथ का नहीं है, किसी मत और मजहब का नहीं है, क्योंकि भारत किसी एक के नहीं है और किसी धर्म विशेष के नहीं है, बल्कि जितने भी धर्म है ना, उन सारे धर्मों के पर्याय हैं प्रभु श्री राम, और उनका मंदिर बन रहा है तो संपूर्ण भारतीयों का मंदिर बन रहा है। महाराज जी, 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने निज गृह मंदिर में जाएंगे और 2024 का सामने चुनाव, तो बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर के माध्यम से वोट नहीं साध रही, इसके पे आपका क्या कहना है? नहीं, बीजेपी राम मंदिर के माध्यम से वोट नहीं साध रही है। निश्चित है बीजेपी सनातन धर्म, हिंदुत्व, संस्कृति के जीर्णोद्धार में कार्य कर रही है। इसके लिए सनातनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ ज़रूर हैं। हाँ, मोदी जी ने अपने कई बयानों में ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि राम जन्मभूमि राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा, 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं होगा, जिसकी मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ। और चूँकि ये होना भी नहीं चाहिए, राजनीतिक मुद्दा राम जन्मभूमि होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि राजनीतिक मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। काशी कॉरिडोर राजनीतिक मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा सतत संघर्ष था, हमारे आध्यात्मिक जीर्णोद्धार का। राजनीतिक मुद्दा जो होना चाहिए ना, वो सामाजिक समावेशिक विकास का होना चाहिए। समाज में कितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस स्तर पर उनको वोट मांगना चाहिए। निश्चित ही हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब हैं जब वो राम मंदिर बनवा रही है, लेकिन ये भाजपा के एजेंडे में नहीं है, ये स्वागत योग्य है। महाराज जी, जो महिला आरक्षण आ रहा है उस पर क्या कहना, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या ये बहुत जल्दी हो रहा है या बहुत विलम्ब हो गया, या कहीं ना कहीं वोट साधने का केवल मात्र एक केंद्र बनेगा? इसको 73 साल पहले हो जाना चाहिए था। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसी वक्त अगर महिलाओं को विशेषाधिकार दिया गया होता, आरक्षित किया गया होता, तो महिलाओं के साथ आज जो दुर्दांत घटनाएं घट रही हैं, जो महिलाएं मारी मारी घूम रही हैं, जो स्त्रियां
जो मातृशक्ति हैं, वो जिनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, जगह जगह तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, शायद वो ना घटित होती और उनको विशेषाधिकार मिलता तो आज वो भी अग्रणी भूमिका में होती, हर जगह उनकी अग्रणी भूमिका होती। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था लाई महिलाओं को आरक्षण देने का, महिलाओं की सीटें आरक्षित करने का, स्वागत योग्य है। महाराज जी, जो मणिपुर की घटना आई हुई महिलाओं के साथ, उसके बारे में क्या कहना है? वहाँ पे भी तो बीजेपी का कहीं न कहीं निर्देश है, देखना है उनका। मोदी जी की सरकार है, लोग कह रहे हैं योगी जी को वहाँ होना चाहिए था। जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ, उस पे क्या कहना है? उसके लिए सरकार से आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? वहाँ का मुख्यमंत्री नकारा है, जिसको मुख्यमंत्री की हैसियत क्या होती है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पद्धति क्या होती है, उससे विपरीत जाके उसने काम किया है। लेकिन महाराज जी, उससे भारत की छवि बिगड़ी है, निश्चित मोदी की छवि बिगड़ी है। ये हुआ भारत में, ऐसा हुआ और पूरे विश्व में ये बात गई। देखिए, स्त्रियां हमारी सम्मान है और स्त्रियां हैं, इसीलिए भारत माता के नाम से भारत को संबोधित किया जाता है। निश्चित ही अगर स्त्रियों के साथ कुछ भी दुर्दांत घटनाएं घटित होती हैं, निशंस किसी भी प्रकार का अपराध होता है, तो वो संपूर्ण भारत के लिए जो है एक नीचतम चीज़ है, वो सारे लोगों के सम्मान को गिराता है और इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि ऐसी घटना ना घटित हो, जैसी घटनाएं ये अचानक से घट जाती हैं, इन अपराधियों में जो दौरे पड़ते हैं, ये निश्चित ही ये रोकथाम इस पर लगनी चाहिए। महाराज जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता भारत के हर देशवासियों का अधिकार है और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यदि ईसाइयों को विशेषाधिकार मिल रहा है, मुस्लिमों को विशेषाधिकार मिल रहा है, तो फिर हिंदुओं का विशेषाधिकार कहाँ गया? उनको भी दिया जाना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं दिया गया? और फिर यदि नहीं दिया गया उनको विशेषाधिकार, तो फिर और सारे लोगों को विशेषाधिकार क्यों दिया गया? हिंदू क्या यातनाएं झेलने के लिए बना है क्या? हिंदू क्या पीड़ाओं के लिए बना है क्या? हिंदू अपने हिस्से का इन सारे लोगों को दे दे तो हिंदू क्या खाएं? आखिरकार रोहिंग्या को ले आके बसा दे रहे हैं। आप हमारे हिस्से का मुस्लिमों और ईसाइयों को दे रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे समाज के लोग कहाँ जाएंगे? सामान्य नागरिक संहिता सभी का अधिकार है, सिविल कोड सभी का अधिकार है। ये भेदभाव की स्थिति में नहीं डालना चाहिए। आप मेरे साथ जो है, आप मेरे साथ कड़ी कार्रवाई करवाते हैं। अगर मैं कोई अपराध करता हूं तो मेरे लिए वो दूसरा कानून है और उनके लिए वो दूसरा कानून है। ये नहीं होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता भारत के लिए जरूरी है, समावेशिक विकास के लिए जरूरी है और एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए जरूरी है सामान्य नागरिक संहिता। ठीक महाराज जी, और दूसरी बात, अयोध्या का जो विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो अयोध्या का विकास करके जो 80% हिंदू हैं उनका सीधे तौर पे वोट साध रहे, क्योंकि हर हिंदू से राम जुड़े हैं और राम अयोध्या से जुड़ी है। तो अयोध्या का जो विकास हो रहा है वो पूरे समाज में, पूरे विश्व में हिंदुओं पे एक भाजपा की छवि बना रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात नहीं समझ में आती है कि विकास करके यदि कोई 80% वोट साध रहा है तो इसमें बुराई क्या है? जाहिर सी बात है, वो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीति कर रही हैं, और जब राजनीति कोई करता है और राजनीति में कुछ अच्छा काम करता है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। यदि वो 80% विकास करके 80% का वोट साध रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे सुस्वागत योग्य काम भारत के इतिहास में और भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और शायद इसीलिए संपूर्ण सनातनी उनके साथ है। अयोध्या का समावेशी विकास न सिर्फ राम जन्मभूमि से, बल्कि अयोध्या में चौतरफा सड़कों का जो जाल बिछाया जाए, सड़क मैप्स जो जाल बिछाया है, उसके बाद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तमाम प्रकार के नदियों में चलने वाले क्रूज चल रहे हैं, वीवीआईपी व्यवस्था हो रही है। ये समावेशी विकास जो हो रहा है, जन जन के हित में जो कार्य हो रहे हैं, नाली, सड़क, शौचालय, खड़ंजा, यहाँ तक कि राशन, पानी, बिजली, तेल, सड़क, ये सारी समावेशी विकास जो हो रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। आज से पहले यानी कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में यही बिजलियां जो है 12 घंटे से भी कम अयोध्या में रहती थी। 12 घंटे, 24 घंटे में 12 घंटा भी बिजली नहीं रहती थी। तो महाराज जी, ये ठीक है, बीजेपी कहीं ना कहीं अयोध्या के विकास से एक 80% जो बाहुल्य क्षेत्र उनको कहीं ना कहीं सम्मान दे रही, राम को सम्मान दे रही। राम जो है एक संस्कृति है लोगों की। राम को सम्मान दिया जाना चाहिए। राम जो है इस राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष हैं और इस संस्कृति के धरोहर हैं राम। यदि राम को सम्मान नहीं है तो फिर आप किसको सम्मान देंगे? आए बताइए, आप किसको सम्मान देंगे? अल्लाह तो हमारे यहाँ के हैं नहीं, जीसस तो हमारे यहाँ के हैं नहीं, हमारे यहाँ के तो सिर्फ हमारे राम है ना, हमारे शिव हैं, हमारे कृष्ण है ना।
हम उनको उपेक्षित कैसे कर सकते हैं? यही राजनीति तो हमारे साथ हुई है। हम हिंदुओं को उपेक्षित कर दिया गया, हमारे यहाँ हमारे भगवान को उपेक्षित कर दिया गया, और दुनिया का मात्र एक देश भारत है जहाँ के भगवान को देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। और हमारे भगवान ने सर्वोच्चतम न्यायालय में 2019 में जजमेंट लेके आया है कि मैं राम हूँ, मैं भगवान हूँ, और मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था। एकमात्र धर्म सनातन धर्म के भगवान राम है। और चैलेंज के साथ मैं इसलिए आज कहता हूँ कि दुनिया में मात्र एक धर्म सनातन धर्म है, और पूरे विश्व में मात्र एक भगवान श्री राम है, अर्थात कि हिंदुओं के देवी देवता हैं। राम के अनेक पर्याय हैं, अनेक रूप हैं। राम को प्रधानता दी जानी चाहिए। महाराज जी, एक सूत्रीय मांग, जो आप संत हैं, आप संतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए योगी सरकार से क्या मांग है? कुछ अलग से आप लोग कुछ चाहते हैं अपने लिए, कि आपके लिए भी कुछ अलग से हो? जैसे तमाम राहगीर टाइप के हैं जिनके ना भोजन का प्रबंध है, ना सोने का प्रबंध है, उनके लिए आपकी क्या मांग है? देखिए, अयोध्या में बहुत से संत रहते हैं, नाना प्रकार के संत रहते हैं, और संतों का स्वरूप ही परोपकार के लिए होता है, तो वो तो परोपकार के लिए आए ही हैं। उनको कोई महल अटारी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत सभी को होती है, और उन सुविधाओं पे यदि काम हो, संतों सहित तमाम लोगों को, जो भी उपेक्षित हैं उनको, और साथ ही संतों को, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने संतों पर कोई काम नहीं किया। योगी जी भी संत है, इसलिए मैंने सवाल हाँ, पूछा। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। योगी जी ने किया, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो तहसीलदार हैं, यहाँ के लेखपाल हैं, यहाँ के जो नोडल अधिकारी, ये सारे लोग काम नहीं करना चाहते हैं ना। आप बताइए ना, किसी संत का, बिरले संत का ही यहाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा होगा, किसी संत को नहीं मिलता है। किसी संत को जो है ना वृद्धा पेंशन मिलता है, ना जो स्वास्थ्य बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था उसके अनुरूप कोई काम होता है उनका। वो तो बेचारे अपने राम को अपना पर्याय बना के अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। बाकी संतों को कौन देखता तो है? ये बड़ी बात है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं संतों को उपेक्षित कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी जो बता रहे हैं, जो नियम चल रहा है, और संतों को उसका लाभ अयोध्या में नहीं मिलना चाहिए। और ये बात अगर योगी जी तक पहुँचे तो उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो संतों को मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन होना चाहिए, और भी तमाम सुविधाएँ जो सरकार के द्वारा माध्यम से मिल रही है, किसी कारणवश जो नहीं मिल पा रही हैं उसको ध्यान दिया जाए और संतों को मिले, और कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ होगी ये। दूसरी बात महाराज जी, जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, आखिरी सवाल है मेरा, ये कहीं न कहीं अगर इसकी ये सरकार आ जाती है और मोदी सरकार चली जाती है, तो इसका अयोध्या के विकास पे, देश के विकास पे क्या पड़ेगा? हिंदुओं पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आप बोल रहे हैं ये असंभावित है, और संभव नहीं है ये ये आप कैसे कदापि भी। निश्चित कर सकते नहीं, हैं? नहीं संभव है ना, क्योंकि आज जो विकास कार्य चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, संपूर्ण रूप से विकास कार्य चल रहे हैं। हम राजनीति से परे होके जब देखेंगे ना, तब हमको विकास कार्य दिखेगा। हम जब किसी को अपने मन में बिठा लेंगे ना कि हाँ, ये इनको अब की बार ले आना है, तो हमें विकास दिख ही नहीं सकता है, दिख ही नहीं सकता है। अयोध्या का रहने वाला हर एक व्यक्ति अगर राजनीति से परे होके देखे ना, तो अयोध्या के इतिहास में ना इतना विकास कभी हुआ ही नहीं था स्वतंत्र भारत में। तो जब उस स्तर से हम देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी का बने रहना निरंतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विकास का नींव रखा गया है अयोध्या का ना, ये 2024 में ख़त्म होने वाला नहीं है। महाराज ये केवल अयोध्या तो तय नहीं करेगी। पूरे भारत का विकास हो रहा है, समावेशिक विकास हो रहा है अयोध्या में। एक से एक टर्मिनल, और एक से एक रोड, एक से एक चौड़ीकरण, और एक से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है ना, कि रुका ना, ये सारे काम पेंडिंग में चले जाएंगे, फिर इनको कभी होना ही नहीं है। तो वही बेरोजगारी की ताली माननीय जी लोग सुनाएंगे कि हम आएंगे तो गरीबी मिट जाएगा। 65 साल से इनसे गरीबी नहीं गई, उसी गरीबी पे आज भी चुनाव लड़ते हैं। भाजपा भी उन्हीं तो बहुत दलित, महाराज पिछड़े जाति, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण आज भी पड़ोस रहे महाराज हैं। जी मैं बीच में टूकूंगा, भाजपा भी बहुत हद तक गरीबी और बेरोजगारी पे काम ठीक से नहीं कर पाई। क्यों नहीं काम कर पाई? काम कर रही है। कोई सरकार 9 साल में आपको अमीर नहीं बना सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से जिस प्रकार से स्वावलंबी बनने का जो सूत्र है, स्वावलंबी बनने का जो प्रेरणा है, ये जन जन में जागृत हो रहा है ना, ये सराहनीय है। ये जन जागृति चेतना है भारत में, और ये हमको विकास की तरफ ले जाएगा। ये हमको स्टैंडिंग उसमें पोजीशन में लाता है, ये हमको खड़ा करता है, ये हमको प्रेरित करता है कि हम समाज में कुछ अच्छा करें, हम समाज में अपने आप को प्रस्तुत कराएं, हमारे अंदर जो गुण है उसको दिखाएं। हम 35 साल, 40 साल, 45 साल तक पता नहीं कौन सा बेरोजगारी का गाथा गाते रहते हैं, और कौन सी नौकरी खोजते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता है। महाराज अभी हाल में वरुण गांधी ने कहा 1 करोड़ नौकरियां खाली हैं, लेकिन फिर भी अब खुद इस सरकार के हैं, भाजपा सरकार के सांसद हैं वो,
और उसके बाद इस तरह स्टेटमेंट दे रहे थे सांसद है ना, सांसद है ना, उनको कौन सी नौकरी करनी है? तनी एक नौकरी लेकर दिखावे वो, कोई नहीं, नौकरी वो कह रहे हैं कि पाएंगे? सरकार में 1 करोड़ जगह खाली, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करे, खुद अपने सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कांग्रेसी मानसिकता के हैं, वो चूंकि वो कांग्रेस के हैं, वो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, वो उनकी मानसिकता वही है। वो राहुल गांधी के हितैषी हैं, भाई हैं, ससेरे कजिन भाई लेकिन हैं। जीते तो भाजपा से ही हैं, कई वर्षों से भाजपा में लगातार। राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक नेताओं का कोई स्तर नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। आज कर रहे हैं, कल ना करें, कल क्या करें, इनका कोई स्तर नहीं होता। ये कल कहाँ चले जाएं, परसों कहाँ रहें, ये कब क्या बोलें, निश्चित ही वरुण गांधी, मेनका गांधी जी जिस हिसाब से आजकल बयान दे रहे हैं ना, इससे ये स्पष्ट होता है आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ये कहीं जो है कांग्रेस में ना समाहित हो जाएं, कांग्रेस में जाकर सम्मिलित ना हो जाएं, परिवारवाद इनका, नेपोटिज्म जागृत ना हो जाए। महाराज जी का कहने का मतलब है वरुण गांधी कांग्रेस में कभी भी जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इनकी बातों पे भरोसा न किया जाए। पूर्णतः वो बीजेपी के एजेंडे के साथ हैं। तो हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आप लोगों को भारत अयोध्या का विकास कैसा लग रहा है? ठीक है, चल रहा है बढ़िया। जिला अयोध्या के विकास से खुश हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, खुल के बताइए ना कैसा है? बढ़िया है विकास। बहुत बढ़िया है। हाँ, पिछली सरकार जो सपा की सरकार थी यूपी में, उससे और भाजपा की सरकार में क्या अंतर आया है? नहीं, हम लोग तो पक्के सफाई हैं। अच्छा, पक्के सपाई जी हैं आप जी लोग। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राम मंदिर बनने से आपको फायदा नहीं राम मिल रहा है? मंदिर बनने से तो फायदा क्यों नहीं, फायदा भाई, भगवान सबके हैं, सबके लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार आएगी तो उससे राम मंदिर पर आपको लगता है क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे सरकार वो भी चलाएंगे। तो मतलब जो आपका समाजवादियों का एजेंडा रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम को सपोर्ट करते खुल के, तो उनके साथ जो बता रही कि अन्याय हुआ, गलत तरीके से हो ऐसा गया, नहीं, तो क्या अयोध्या वासियों के लिए, जो अयोध्यावासी हैं, आप तो अयोध्यावासी हैं, ऐसा तो आपके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए ये चीज़। ऐसा नहीं है, ये सब केवल सोचने का तरीका है अपना अपना। आप अखिलेश जी के साथ हैं हाँ जी, और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय हमारे कौशल जी थे। मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या से, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।